हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह और हम लोग अभी तक जो पढ़ते हुए आए हैं वो गॉस की प्रमेय और उससे संबंधित अनुप्रयोग पढ़ते आए हैं। पिछली दो क्लासों में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है कि गॉस की प्रमेय क्या होती है, और गॉस की प्रमेय को पढ़ने से पहले हम लोगों ने बात किया था कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। यानी गॉस की प्रमेय को करने के लिए हम लोगों ने कुछ स्टेप्स भी देखे थे। यानी गॉस की प्रमेय को अगर आपको प्रूफ करना है तो कहीं ना कहीं आपको विद्युत फ्लक्स की जानकारी होनी चाहिए और साथ में हमको घनकोण की जानकारी भी होनी चाहिए। तो हम लोगों ने इससे पहले ये देखा था कि अब गॉस की प्रमेय के हम लोगों को क्या पढ़ना है बेटा, अनुप्रयोग पढ़ना। तो अनुप्रयोग में हमने दो अनुप्रयोग पढ़ लिए था, एक ऋजुरेखीय चालक के लिए, अनंत लंबाई ऋजुरेखीय चालक के लिए, और एक यानी समांतर प्लेट यानी समांतर चादर के लिए भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज जो हम तीसरी क्लास में पढ़ने वाले हैं ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पहला क्वेश्चन ये होगा कि किसी गोलीय चालक किसी एक समान आवेशित गोलीय कोष या गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता करनी है, गॉस का प्रयोग करते हुए गॉस की प्रमेय का उपयोग करना है। और साथ में यही क्वेश्चन आता है कि गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की स्थापना कीजिए। तो ये आज का जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। हम लोग बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे और हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा सेम हम इसी कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। जो हमारे वर्किंग स्टेप हैं, इन्हीं वर्किंग स्टेप पे हम पूरा का पूरा काम करने वाले हैं। तो सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो बेटा लाइक और फॉरवर्ड करना इसको मत भूलिएगा। फॉरवर्ड जरूर करिए, इसको शेयर जरूर करिए ताकि ये लोगों तक पहुंचे और लोगों को इसको जानकारी मिल सके। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं इसको। जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए मान लेते हैं, ध्यान से देखिए। ये हमारे पास बेटा एक कोई पिंड है और ये एक पिंड है, और इस पिंड पर मान लीजिए सपोज करिए एक समान आवेशित है। कैसा है, इस पिंड पर एक समान आवेश है। तो कैसा आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है। तो एक समान आवेश है, कैसा आवेश है बेटा, प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, तो जब इस पर हमने इसको आवेश दिया है तो सपोज करिए इसका केंद्र बेटा क्या है, ओ है। इसका केंद्र क्या है, ओ है। तो यहाँ से इस समय इसकी जो रेडियस है हमने क्या मानी है, आर मानी है। तो इसकी रेडियस हमने क्या मानी है, कैपिटल आर मानी है। रेडियस कितनी मानी, कैपिटल आर। और जैसे हमने आवेश इसमें प्रवाहित किया तो इसके चारों ओर क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये देखिए, इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और मान लीजिए इसकी जो रेडियस है, यानी जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा उसकी जो रेडियस है स्मॉल आर है, यानी इसके केंद्र से उसकी जो रेडियस है वो क्या है, स्मॉल आर है। सपोज करिए यहाँ पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, और ये इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। ये बात आपको लिखनी है। ठीक है, तो इसमें माना की करके आप लिख लीजिएगा जो लिखना हो। यहाँ पे मैं आगे डाल देता हूँ कि माना की करके आप लिख लीजिएगा कि माना कि एक गोला है जिसकी रेडियस त्रिज्या आर है, जिसको एक समान आवेश दिया गया, जिसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, जिसके किसी एक बिंदु पर क्या है, बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये सब आप वहां बुक से देख करके आप ये लिख लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले यहाँ पर अगर हम वर्किंग स्टेप की बात करते हैं तो पहला वर्किंग स्टेप में आवेश निकालते हैं। तो बेटा गोला है, तो गोले में अभी तक हम लोगों ने जितने भी डेरिवेशंस किए हैं, अनुप्रयोग दो किए हैं, उनमें 3 पृष्ठ होते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक ही पृष्ठ है और गोलीय पृष्ठ है, और वो क्या है, एक समान आवेशित है। यानी तो आवेश घनत्व क्या जो आवेश होगा वो सब जगह एक जगह होगा। तो यहाँ पर मुझे आवेश को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे फ्लक्सों की संख्या। क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, फ्लक्सों की संख्या। तो जब फ्लक्सों की संख्या को कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी फाई ई बराबर ई डी एस। अब यहाँ पर ध्यान से मेरी बात सुनना कि ये यहाँ पर थीटा क्या आएगा। पहले बात समझो, ये इसका पृष्ठ है, ये बेटा इसका क्या है, पृष्ठ है, और ये इसकी तीव्रता की दिशा है। और जब तीव्रता पृष्ठ के क्या हो, लंबवत हो, तीव्रता क्या हो, पृष्ठ के लंबवत हो, तो जब हम लंब डालेंगे, क्या डालेंगे बेटा, मान लीजिए ऐसे सपोज करिए आप ऐसे लंब डालेंगे, तो लंब और लंब ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। लंब और ये जो नॉर्मल है ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। तो समांतर हो जाएंगे तो कितना कोण होगा, 0 डिग्री का कोण रहेगा। कितना कोण रहेगा मेरे बच्चे, 0 डिग्री का कोण रहेगा। तो यहाँ पर जो थीटा हो जाएगा वो बेटा क्या होगा, cos 0 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए E और ये ds क्या है, ये स्मॉल सरफेस के लिए, अगर पूरे सरफेस के लिए हम बात करेंगे तो ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ये हमारा गोला है और गोले
गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो याद रखना गोले का जो हमारा बेटा क्या होता है क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और cos 0 का मान 1 होता है, इसलिए फाई ई बराबर जो हमें मिलेगा ई 4 पाई आर स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, विद्युत फ्लक्स की हमने यहाँ पर गणना करनी है, तो फ्लक्सों की संख्या हमने यहाँ पर निकाल ली है। ठीक है, अब इसके बाद फ्लक्सों की संख्या निकालने के बाद हमें गॉस की प्रमेय लगाना है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, गॉस की प्रमेय से। तो जब आप गॉस की प्रमेय यहाँ पे लगाएंगे तो गॉस की प्रमेय क्या है, गॉस की प्रमेय है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस की प्रमेय। यहाँ से इस मान को अगर हम यहाँ पे भरेंगे तो ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक, अगर इस मान को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इसके साथ लिख लेंगे और आर को भेज देंगे इधर, तो क्यू अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो बेटा किसी गोले के यानी एक समान आवेशित किसी गोले के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बेटा, किसी एक समान आवेशित लिखो बेटा, समान आवेशित लिखो, एक ही चीज है। तो आवेशित गोलीय कोश यानी गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, कूलाम के नियम की स्थापना करनी है। क्या करनी है मेरे बच्चे, कूलाम के नियम की स्थापना। जब हम कूलाम के नियम की स्थापना करते हैं तो हम ऐसा मान लेते हैं कि यहां पर, ये ध्यान से मेरी बात सुनना, जो पॉइंट P है यहां पर एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है Q0। क्या है, परीक्षण आवेश Q0 है। तो यहां पर इस पर क्या लगेगा बेटा, एक बल लगेगा। तो वो जो बल लगेगा वो बल कितना होगा याद रखना, तो वो बल होगा F बराबर Q E, या मैं इसको थोड़ा सा थ्योरी लिख देता हूं तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी। मैं लिख देता हूं, लिखेंगे स्थापना में क्या लिखेंगे, Q0 पर बल। तो Q0 पर जो बल लगेगा तो बल बराबर क्या होता है, E Q0 होता है। क्या होता है बेटा, E Q0 होता है, सॉरी E Q0 होता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं E की वैल्यू को लिखूं तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आपने निकाला है, और ये बेटा क्या हो जाएगा Q अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में यहाँ पर क्या है Q0। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपॉन आर स्क्वायर, यही क्या है, कूलाम का नियम है। यह कूलाम का नियम है, ये हमारा बेटा क्या है, कूलाम का नियम है। तो हमने क्या किया है कि गॉस की प्रमेय की सहायता से हमने कूलाम के नियम की स्थापना कर दी है। तो कल की डेट में क्वेश्चन ये आएगा कि गॉस की प्रमेय का उपयोग करते हुए एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो। तो वहां पर आपको सिर्फ यहां तक करना है, कहां तक, यहां तक करना है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए कि गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की स्थापना कीजिए, तो आपको ये इतना तो बेटा करना ही करना, साथ में ये वाला भी आपको करना है। क्लियर इतनी बात। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन आता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हल्के में मत लीजिएगा, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के पूरे इसके चांसेस हैं। अगर हम बात करें कि 3 अनुप्रयोग हैं तो कौन सा अनुप्रयोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं तो भाई सीधा सा जवाब आपको यही दूंगा कि उन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, यानी कूलाम के नियम की स्थापना करनी है गॉस की प्रमेय की सहायता से। तो इस तरीके से आप गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की स्थापना कर सकते हैं, और बहुत ही इजी वे में हमने आपको तीनों अनुप्रयोग पढ़ा दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक बच्चे ने इसको एंजॉय किया होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा। बस इसमें जो कमी एक रह गई है वो ये है कि ये माना की करके आपको लिखना है कि माना की एक गोला है जिसकी त्रिज्या r है, जिसको एक समान आवेश दिया गया है, जिसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना करनी है। ये इतना आपको बात लिखनी है, तो आप ये लिख सकते हैं। थोड़ा सा किताब को देखिए, आप तो बहुत सारे हमारे शॉर्ट नोट्स भी आते हैं, आप उनसे वहां से भी इसको देख सकते हैं, तो ये बात आप वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको क्या करना है, गॉस का ये तीसरा अनुप्रयोग था जो हम लोगों ने पढ़ लिया। तो यानी जो पहला चैप्टर था विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वहां से हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिए हैं। यानी इन टॉपिकों से एग्जाम में क्वेश्चंस आने के
यानी एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या होती है, प्रायोरिटी बन जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट चैप्टर यानी जो इसका नाम है विभव एवं धारिता, उसके भी हम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।